राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार के कुछ उद्योगपतियों से रिश्ते जगजाहिर हैं। वो ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं बन सकते, क्योंकि सबको मालूम है कि कैसे वो अपने रिश्ते निभाते हैं, कैसे नियम कानून तोड़े जाते हैं ताकि उनके साथियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि एसएल ग्रुप के कारण ही यस बैंक का घाटे में गया। मोदी सरकार और उनके कुछ उद्योगपतियों से जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं। वो अब ब्रेकिंग न्यूज़ बन ही नहीं सकते, क्योंकि सबको मालूम है, पूरा विश्व को मालूम है कि कैसे वो अपने रिश्ते निभाते हैं, कैसे नियम कानून तोड़े जाते हैं, मोड़े जाते हैं, नज़रअंदाज किए जाते हैं, ताकि उनके साथियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, पूरा लाभ मिले। आम करदाता जो अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में रखता है, वो जाए भाड़ में, मोदी सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं। पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस से घनिष्ठ संबंध रखने वाली बीजेपी समर्थित सांसद ने यस बैंक के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। केस का मजमून ये था कि बैंक ने उन्हें जबरदस्ती लोन दिया है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहा कि 2022 में जब ये बैंक बहुत ज्यादा घाटे में चला गया तो उसे एसबीआई के तहत लाया गया। एसबीआई ने 11,760 करोड़ रुपए की राशि बैंक में डाली। बाद में उसे एसबीआई का एसोसिएट बैंक बना दिया गया। बतौर खेड़ा, सांसद सुभाष चंद्र गोयल के एसएल ग्रुप पर बैंक के 6,789 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग में थे। इस समूह ने 22 लोन लिए थे, उसमें 12 खातों की जांच हुई तो उसमें 8 फ्रॉड अकाउंट पाए गए। वो मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त और अब सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद सुभाष चंद्र गोयल जी के विषय में। यस बैंक लिमिटेड एक निजी बैंक था, 2020 तक बहुत ज्यादा घाटे में चला गया था और उसको एसबीआई के तहत लाया गया। और भी बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी थे, लेकिन एसबीआई ने 11,760 करोड़ उसमें डाले और एसबीआई में हम सबका, आप सबका पैसा, आम का जो डिपॉजिटर है, खाताधारी है, उसका पैसा लगा हुआ होता है। तो 11,760 करोड़ एसबीआई ने यस बैंक में डाले, उसको जीवित रखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए। अब यस बैंक जो है वो एक एसोसिएट बैंक एसबीआई का माना जाता है, कहलाया जाता है। उसकी कैटेगराइजेशन जो है वो है एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई। अब उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यस बैंक के, उसमें एसबीआई के प्रतिनिधि हैं, आरबीआई के प्रतिनिधि हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि भी उसके बोर्ड पर हैं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी समर्थित सांसद पर आरोप लगाया है कि वे आरएसएस को फंडिंग करते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे कार्रवाई कर सकती है। कहा कि पुलिस की भूमिका की कोई जांच नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को गलत ठहराया, इस पर स्टे दिया, लेकिन जानकारों ने इसको बिल्कुल गलत करार कर दिया। कोई जांच नहीं हुई। इन सबके पीछे बीजेपी समर्थित सांसद का प्रभाव नहीं है तो क्या है।